जब मणिपुर को सुधारने की बारी आई तो मोदी को याद आए सिंघम। कौन है आईपीएस राकेश बलवाल जिन्हें मणिपुर भेजा गया? पोस्टिंग की खबर सुनते ही कांप गए हुड़दंगी, घंटे भर में बिल में दुबक गए। पहले श्रीनगर के पत्थरबाजों को किया शांत, अब मणिपुर में करेंगे इलाज। 2 साल से श्रीनगर पुलिस की संभाल रहे थे कमान। संकट में सरकार को याद है राकेश बलवाल, पुलवामा का सच भी ढूंढ निकाला था। मणिपुर में 2 छात्रों के लापता होने और उनकी हत्या पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने कैसे ऑफिसर को मणिपुर के बिगड़े हालात को संभालने की कमान सौंपी है, जिसने कई सालों तक मणिपुर में उग्रवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया। पिछले 2 सालों से ये जाबाज ऑफिसर श्रीनगर पुलिस की कमान संभाल रहे थे। अब श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल को संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। राकेश बलवाल आतंक से जुड़े मामलों को संभालने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इससे पहले मणिपुर में भीड़ ने इम्फाल में राज्य के सीएम एन वीरेंद्र सिंह के पैतृक घर पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस प्रयास को नाकाम कर दिया। सीएम अपने पैतृक घर में अधिक नहीं रहते, वो अपने आधिकारिक आवास में रहते। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के बीच मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से स्पेशली राकेश बलवाल की मांग की थी। बलवाल का ट्रांसफर आदेश 1 महीने पहले तैयार हो गया था। ऐसे में गुरुवार को केंद्र सरकार ने रातों रात राकेश बलवाल को मणिपुर वापस भेज दिया। बलवाल के साथ ही मणिपुर में हिंसा के बीच राज्य को लेकर ये दूसरा बड़ा ट्रांसफर है। इससे पहले 1 जून को त्रिपुरा कैडर के अधिकारी राजीव सिंह को मणिपुर के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी। दरअसल गुरुवार तड़के तक हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी रहा और भीड़ ने इम्फाल पश्चिम में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिसके बाद राकेश बलवाल एक बार फिर से मणिपुर भेजे गए। अब आगे आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे आखिर आईपीएस राकेश बलवाल हैं कौन और मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से राकेश बलवाल की ही डिमांड क्यों की। राकेश मणिपुर कैडर के साल 2012 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। 2017 में मणिपुर में उनकी आखिरी पोस्टिंग चुरा चांदपुर एसपी के तौर पर थी। इससे पहले इम्फाल, थोबल सहित मणिपुर के कई जगहों पर अलग अलग पदों पर तैनात रहे थे। राज्य में उग्रवाद और चरमपंथ के खिलाफ बेहतरीन काम किया, इसलिए चुरा चांदपुर के बाद उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर एनआईए में जिम्मेदारी दी गई। राकेश जम्मू कश्मीर एनआईए ब्रांच में 3.5 साल तक एसपी रहे। राकेश के इस कार्यकाल के दौरान फरवरी 2019 में पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले ने कश्मीर के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया था। सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई थी। ऐसे में एनआईए जम्मू कश्मीर ब्रांच के प्रमुख राकेश बलवाल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। राकेश बलवाल की टीम ने पुलवामा में घटना वाली जगह के साथ साथ कश्मीर के दूसरे इलाकों को भी छाना, हर तरह के सबूत इकट्ठा किए। एनआईए की टीम ने महीनों तक चली जांच के बाद अगस्त 2020 में 13,500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। इसमें जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर और 18 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। इस जांच में शानदार काम करने के लिए साल 2021 में राकेश बलवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन मेडल मिला था। इसके बाद नवंबर 2021 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम में केंद्र शासित प्रदेश कैडर में भेज दिया गया। राकेश को श्रीनगर के एसएसपी की जिम्मेदारी मिली। बलवाल जम्मू के उधमपुर के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए उनके अनुभव को देखते हुए मणिपुर भेजा है। केंद्र सरकार के ट्रांसफर आदेश से पता चलता है कि गृह मंत्रालय ने 1 महीना पहले ही उन्हें मणिपुर भेजे जाने का प्रस्ताव दिया था। 27 सितंबर को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने राकेश बलवाल के समय से पहले ट्रांसफर को मंजूरी दे दी। मणिपुर में बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने 27 सितंबर को पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। और अब जब राकेश बलवाल को मणिपुर भेजा गया, उसके बाद से उम्मीद बढ़ गई कि जल्द ही मणिपुर में हालात ठीक हो जाएंगे। वैसे मोदी सरकार के सिंघम के लिए आप क्या कहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।